my beautiful soul family, welcome to the Soul Escape. I hope you guys are doing well. आज हम देखेंगे नवंबर का मंथ कैसा जाएगा, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, और जो लोग इस पार्ट में इंटरेस्टेड नहीं हैं वो सीधा स्किप कर सकते हैं उस पार्ट पे जहाँ पे हम देखेंगे किस देवी की ब्लेसिंग आपके ऊपर है और उन्होंने आपको कौन सी ब्लेसिंग्स दी हैं। तो ये जो 9 दिन थे नवरात्रि के, इसमें आपके ऊपर कौन सी ब्लेसिंग्स रिसीव हुई हैं और किन देवी ने आपको ब्लेस करा है। तो उसके लिए आप टाइम स्टैम्प्स देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। लेट्स बिगिन विद योर पर्सनस फीलिंग्स। तो आपकी पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं, सबसे पहले तो उन्होंने आपकी वजह से अपनी ज़िंदगी में एक रीबर्थ एक्सपीरियंस करा है। उनको ऐसा लग रहा है जैसे इस टाइम वो एक ऐसे टाइम पर हैं अपनी लाइफ में जहाँ पर वो अपने पिछले जो भी वो थे, अपनी आइडेंटिटी, अपनी सोच, हर चीज़ को चेंज करके एक नया बर्थ, नया जन्म ले रहे हैं। और आप एक तरीके से उनकी लाइफ में एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की तरह आई हैं, वुमन एंड रीबर्थ। तो यू आर द वुमन, आप वो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी हैं जिन्होंने उनको रीबर्थ दिया है, यानी कि दोबारा से जन्म दिया है। तो ये आपकी सिचुएशन में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग वे में होगा कि क्यों उनको ऐसा लगता है, बट हम यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। सबसे पहले तो मून उनकी साइकोलॉजी को दिखाता है, जो उनकी साइकोलॉजी है, जैसा वो सोचते हैं, जो उनका माइंडसेट है, जिस हिसाब से वो अपनी लाइफ को कंडक्ट करते हैं। और बचपन से उन्होंने जो जो सीखा है, जो जो उन्होंने अपनी अपनी मदर से, इनफैक्ट अपनी फैमिली से गेन करा है, वो यहाँ पर उनकी साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। और वो रीबर्थ हो रहा है, वो चेंज हो रहा है पूरी तरीके से। ये प्रोसेस उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है। 10 ऑफ वॉन्ड्स एक तरीके से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है। इस बदलाव को आने की वजह से उनके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, जो कि उनके लिए एक बर्डन है। मुश्किल, ऑब्वियसली एक मुश्किल प्रोसेस है, बट इसमें अच्छी चीज़ ये है कि उनके अंदर बहुत ब्लॉकेजेस थे, बहुत बर्डन्स थे, और आप उन बर्डन्स को रिलीज़ कर रहे हैं। तो एक एक करके जैसे जैसे उनका ब्लॉक हटता जा रहा है, वैसे वैसे वो ओपन अप होते जा रहे हैं टुवर्ड्स लव, टुवर्ड्स फीलिंग्स, और आपकी तरफ फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए। तो हाँ, ये डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। उन्हें इस टाइम वो बहुत ही बर्डन और डिफ़िकल्ट लग रहा है इस प्रोसेस से गुजरना, क्योंकि हमारी जब साइकोलॉजी चेंज होती है, जो हम अंदर से हैं वो बदलता है, तो बहुत बड़ा बदलाव अंदर आता है। इट्स नॉट ईजी। तो उनको ये चीज़ क्लियरली फील हो रही है इस टाइम पर अच्छी बात यह है कि वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दे आर अलाउिंग यू टू चेंज दैम, यानी वो आपको अलाउ कर रहे हैं कि आप उनको अपने हिसाब से चेंज कर पाएँ, या अपने डिफरेंट टाइप की साइकोलॉजी में उनको कन्वर्ट कर पाएँ या ढाल पाएँ, जो कि उनके लिए, जो कि उनकी सोल के साथ ज़्यादा मैच करती है, जो उनके ट्रू पर्पस या लाइफ पर्पस के साथ ज़्यादा मैच करती है। अब इसमें इस रिलेशनशिप का क्या रोल आता है? इस रिलेशनशिप का ये रोल है कि जैसे उनके अंदर की सोल चेंज होगी, एक ग्रोथ के प्रोसेस से गुजरेगी, वैसे वैसे आपकी तरफ और इस रिलेशनशिप की तरफ वो ओपन अप होते जाएंगे, आपसे क्लोज होते जाएंगे। और इस रिलेशनशिप में दो लोग जो हैं, दोनों लोगों की सोल्स जो हैं, वो एक साथ अलाइन होने के लिए रेडी हो जाएंगी। तो ये, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी ना पहले इस तरीके से आ रही थी जैसे वो एक दूसरे से फाइट कर रही है और compete कर रही है, या फिर किसी वे में फंसी पड़ी है, देयर इज़ अ, इट्स लाइक हिटिंग ईच अदर। तो अब एक पजल की तरह आप एक दूसरे के अंदर फिट हो रहे हैं। अब ये सिचुएशन जो है, ये पास्ट लाइफ से आ रही है। पास्ट लाइफ में मतलब बहुत सारी लाइफ से इनफैक्ट आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं, और ये टाइम है जब वो बदलाव आना था। ये लाइफ है और ये मोमेंट है जब वो बदलाव आना था, और अभी तक उस चीज़ के लिए एक बिल्डअप चल रहा था। इतनी सारी लाइफ से वो जो भी सीख रहे थे, आप जो भी सीख रहे थे, एक बिल्ड अप हो रहा था धीरे धीरे उनकी सोल में। बिल्डअप का मतलब कि जैसे वो धीरे धीरे अपने आप को ग्रो करवा रहे थे इस मोमेंट के लिए, जहाँ पर वो फाइनली आपके क्लोज आ पाएंगे। तो एक एंगेजमेंट का वेट है इन द फ्यूचर, बट एंगेजमेंट के सीधा नीचे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि इसका बेस और फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए इस दुनिया के अंदर, इन द सेंस फाइनेंशियली जो स्टेबिलिटी होती है, हमारा रूट चक्र होता है। तो आप दोनों को अपनी फाइनेंसेस और स्टेबिलिटी में आने की ज़रूरत है। स्पेशली जो मेल पर्सन है या मैस्कुलिन एनर्जी है यहाँ पर, उसको पहले अपने फाइनेंसेस को स्टेबल करने की ज़रूरत है। और हमारे रूट चक्र के ऊपर ही रिलेशनशिप और बाकी चीज़ें बिल्ड होती हैं। तो वो जो मूल आधार, जिसको कहते हैं मूल आधार चक्र, तो जो मूल आधार है वो यहाँ पर
पहले सॉर्ट आउट होगा, उसके बाद ये चीज़ रिलेशनशिप एंगेजमेंट या आगे के लेवल पे जाएगा। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। जैसे कि मैंने कहा, वो इस रिलेशनशिप को चांस देने के लिए रेडी हैं। गेस्ट का कार्ड ही दिखाता है कि आप उनकी ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं और ये एक डिवाइन रीज़न की वजह से आप परमानेंटली नहीं हैं, आप आते जाते रहते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस जो है ये बहुत डिफ़िकल्ट है। इस प्रोसेस में कभी कभी उनको अपने लिए अकेले टाइम निकालना है, जब आप ना हो, जब आपका इन्फ्लुएंस ना हो, और आपको भी उनसे दूर टाइम निकालना है। तो जो आपका सेपरेशन का टाइम है वो डिवाइनली गाइडेड है, मतलब गॉड डिसाइड्स कि आप कितने टाइम तक सेपरेट रहेंगे, कब मिलेंगे, उस मीटिंग में क्या होगा। तो एक तरीके से आपको बिल्कुल भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है, एंड इट इज़ लाइक परफेक्ट। जो डिवाइन ऑर्डर है, जो एक सिस्टम या टाइम टेबल है कह सकते हैं इस रिलेशनशिप का, जो सेट है यूनिवर्स के अंदर, वो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है इस टाइम पर। उसके अलावा आपके पर्सन जो है वो आपको एक परफेक्ट पर्सन की तरह देखते हैं। व्हेन आई सी योर फेस देयर इज़ नॉट अ थिंग दैट आई वुड चेंज। तो ब्यूटी की बात हो रही है यहाँ पर। आपके जो फेस या पर्सनालिटी है, बॉडी टाइप, जो भी आप जैसे लगते हैं, इट्स परफेक्ट अकॉर्डिंग टू योर पर्सन। आपके पर्सन के हिसाब से आप एक यूर अ परफेक्ट वुमन और अ परफेक्ट मैन। तो जो उनकी एक दिमाग में डेफिनेशन है आइडियल मैन या आइडियल वुमन की, आप उसके अंदर खरे उतरते हैं। तो ये एक बहुत डीप प्रोसेस यहाँ पर दिख रहा है, और आपके पर्सन जो हैं वो इस टाइम इस स्टेज से गुजर रहे हैं। लेट्स गो ऑन टू किन देवी की ब्लेसिंग आपके ऊपर है और वो देवी आपसे क्या कहना चाहती हैं इस टाइम पर। जैसे कि आप देख सकते हैं, टावर, डेथ एंड रीबर्थ, बहुत ही हैवी एनर्जीज आई हैं। तो ये एनर्जी है माँ कालरात्रि की, जो कि हमारे सेवेंथ चक्र जो होता है उससे रिलेट करता है, सहस्रार चक्र कहते हैं जिसको। तो ये एनलाइटनमेंट से रिलेट करता है। और यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में दो देवी होती हैं। एक होती हैं ज्येष्ठा, माँ ज्येष्ठा, और एक और होती हैं निऋत्ति। तो ये मूल नक्षत्र और ज्येष्ठा नक्षत्र की एनर्जी आपके लिए आ रही है। अब इसका क्या मीनिंग है? बेसिकली आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए हैं और होने वाले हैं इन द फ्यूचर, और ये नेगेटिव नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में, रिलेशनशिप्स में या करियर में या आपके लाइफ के दूसरे एरियाज़ में ऐसी होंगी जहाँ पर चीज़ें बिल्कुल ही टूट के दोबारा बिल्ड होंगी। तो जो मूल नक्षत्र की एनर्जी होती है, माँ नृत्य की जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी है जो कि आपकी ज़िंदगी के अंदर जो भी अभी तक झूठ के बेसिस पर बना हुआ था, उस सब को तोड़ के एक ऐसी फाउंडेशन बनाती है जो सच और सही चीज़ के बेसिस पे बने। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे आप ये सोच सकते हैं, अगर आपकी पर्सन थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है, तो वो थर्ड पार्टी अगर उनके ट्रू सोल पर्पस के साथ अलाइन नहीं है, तो उस चीज़ को तोड़ के, उस रिलेशनशिप को तोड़ के दोबारा से आपके साथ रिलेशनशिप रीबिल्ड करना, ये एक जो टूटने का और सच के बेसिस पे या लव और ट्रूथ के बेसिस पे कोई चीज़ खड़ी करने का, ये जो पूरा प्रोसेस होता है, ये मूल नक्षत्र की एनर्जी या माँ नृत्य की एनर्जी होती है। आपके आसपास से सारे झूठ हटा देना, पॉलिटिक्स, ईवल एनर्जीज जो हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, उन सबको यहाँ से आपके अराउंड हटा देना। एक वो सिचुएशन आ रही है। दूसरी, लेट्स से आप अपने करियर या बिजनेस में किसी ऐसी जगह पर थे जो आपके लिए ठीक नहीं है, वहाँ पे आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, वो चीज़ आपके सोल पर्पस के साथ नहीं है, आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, आप किसी ऐसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जो कि गॉड से ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो वहाँ पर पूरा एक बदलाव आएगा। आपको लगेगा पीछे का जो भी था वो पीछे छूट गया, और एक समथिंग न्यू विल स्टार्ट, जो कि आपकी सक्सेस के साथ ज़्यादा अलाइंड होगा, जिसमें आप ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, ज़्यादा पावरफुल होंगे, क्योंकि फाइनली आप अपनी सोल और यूनिवर्स की पावर दोनों को कंबाइन कर देंगे। तो वो इस 3D जो धरती है, 3D वर्ल्ड है, मटेरियल वर्ल्ड है, उसमें नज़र आएगा। धीरे धीरे आप मटेरियल वर्ल्ड के अंदर बिल्ड करेंगे। तो ये रिलेशनशिप्स, करियर या लाइफ के किसी भी एरिया में जहाँ पर भी झूठ के बेसिस पे कुछ बना हुआ है, गलत के बेसिस पे बना हुआ है, सोल के साथ अलाइन नहीं है, वहाँ पर बदलाव आएंगे और आप अलाइन होंगे अपनी सोल पर्पस के साथ, ट्रू पार्टनर, डिवाइन पार्टनर के साथ। उसके अलावा अगर आपके आसपास ईवल लोग हैं, जैसे कि मैंने कहा, तो उनका लेट्स से उनका बैड टाइम या उनका कार्मिक जस्टिस इस टाइम पर शुरू हो चुका है, और ये जो एनर्जी है ज्येष्ठा नक्षत्र की, ये आपको पावर देती है फाइट करने की, अपने लिए स्टैंड लेने की, अपने आप को डिफेंड करने की, बोलने की शक्ति देती है, और किसी भी वॉर को, किसी भी लाइफ की किसी भी बैटल को जीतने की शक्ति देती है। तो आप लाइफ के हर एक बैटल को जीत पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर जो ये डेथ और रीबर्थ है, इसके बाद ये आपकी एनर्जी है जो एकदम सनलाइट है यहाँ पर, एक तो बैकग्राउंड में
तो सूरज की रोशनी है वो आपकी ज़िंदगी को रिप्रेजेंट कर रही है कि आपकी लाइफ में एक तरीके से नई सुबह होगी। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही वॉन्ड्स या फायर की एनर्जी हैं जो कि पावर देती है आपको अपने गोल्स को अचीव करने की, विल पावर, कॉन्फिडेंस, और आपके गोल्स की तरफ आप बहुत फास्ट आगे बढ़ेंगे। आपके सामने जो रुकावटें हैं उन्हें यहाँ से हटा दिया जाएगा। उसके अलावा हमने देखा कालरात्रि की एनर्जी, तो कालरात्रि आपके सहस्रार चक्र से रिलेट करती हैं। वो अगेन दुष्टों का नाश करना है एंड ऑल दैट। तो आपके अराउंड ईवल लोग जो हैं वो हट जाएंगे, लेकिन जो आप सहस्रार चक्र है वो एनलाइटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो फाइनली आप गॉड से कनेक्ट होंगे और आपको बहुत सारी डाउनलोड्स होंगे, इन द सेंस आपको बहुत सारी चीज़ें अपने आप समझ में आएंगी जो भी ओकल्ट से रिलेटेड हैं, साइकिक चीज़ें हैं जो दूसरी दुनिया से रिलेटेड हैं, उनसे आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे जिनको यूज़ करके आप ये समझ पाएंगे कि इस दुनिया में, इस धरती के ऊपर, मटेरियल वर्ल्ड में आप अपने प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप अपना सक्सेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इन साइकिक या डिवाइन एनर्जीज़ का जो बेनिफिट है वो आप इस वे में लेंगे जहाँ पर आप इस धरती पे कुछ तोड़ के नया बिल्ड करेंगे, और वो जो नया आप बिल्ड करेंगे वो आपके लिए फाइनली सक्सेसफुल होगा। तो ये ओवरऑल आपके लिए 3 एनर्जीज़ आपको सपोर्ट कर रही हैं जो बहुत ही हैवी एनर्जीज़ हैं। जो लोग इतनी हैवी एनर्जीज़ चैनल कर पाते हैं अक्सर वो लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने भी लाइफ में बहुत कुछ सफ़र करा होता है, अपनी पिछली लाइफ्स में बहुत कुछ सफ़र करा होता है। तो ये जो डार्क उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं, मुश्किल एक्सपीरियंसेस, वो उनके अंदर एक पावर क्रिएट करते हैं। डार्क एनर्जीज़ या डिफ़िकल्ट जो गॉडेसेस और गॉड्स हैं, माँ काली, रुद्र, इनकी एनर्जी को संभालने का उनको कैपेसिटी देते हैं। तो ये एनर्जी संभालना इजी नहीं है, और आपकी ऑरा में अगर ये एनर्जी नज़र आ रही है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर स्पिरिचुअली वेरी एलिवेटेड, आप स्पिरिचुअली बहुत ही हाई लेवल पर हैं। तो अगेन यहाँ पर केमिस्ट्री एंड कॉलिंग इन योर सोलमेट, आपके और आपके पर्सन के बीच में, जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे केमिस्ट्री क्रिएट होगी और इंक्रीज़ होती जाएगी क्योंकि आपकी सोल्स जो हैं वो एक पज़ल की तरह साथ में आने शुरू हो जाएंगी। जहाँ पहले वो एक दूसरे के साथ ऐसे फाइट कर रही थी, तो केमिस्ट्री इंक्रीज़ होगी और डेवलप होगी और आप दोनों की सोल एक दूसरे को कॉल कर रही है। उसके अलावा जो लोग साइंस की फील्ड में हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि यहाँ पे एक फिज़िक्स, साइंस, केमिस्ट्री, मेटाफिज़िकल जो होता है उस एरिया का इफ़ेक्ट दिख रहा है बिकॉज ऑफ दीज 2 कार्ड्स। तो अगर स्पेशली अगर आप ऐसी चीज़ में काम करते हैं, आईटी जहाँ फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, उन चीज़ों का काम होता है, आईटी, इंटरनेट, इन एरियाज़ में अगर आप काम करते हैं, इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल टाइम आने वाला है। अलोन, अटेंशन, रिजेक्शन एंड रिजिड, आपने अपनी लाइफ में बहुत अलोन फील करा है और रिजेक्टेड फील करा है। आपको ऐसा लगा कि आपको कोई अटेंशन देता था तो वो नेगेटिव होती थी, यानी कि आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जीज़, नेगेटिव लोग ज़्यादा आपकी तरफ आते थे। उसका रीज़न ये है अगेन क्योंकि आपकी सोल बहुत पावरफुल है, तो एक टाइप की इनर जेलसी हो सकती है। लेकिन इस टाइम पर आपके अराउंड एक प्रोटेक्टिव ऑरा बनाई जा रही है एंड आप अपनी अकेलेपन या अलोननेस से बाहर आएंगे। आपको एक डिवाइन पार्टनर दिया जाएगा तो आप रिजेक्टेड नहीं फील करेंगे अपनी लाइफ में। अपने सोशल ग्रुप में आप स्ट्रॉन्ग या कॉन्फिडेंट फील करेंगे क्योंकि आपका जो डिवाइन पार्टनर है वो आपके क्लोज आएगा। और आपके आसपास अगर रिजिड सिचुएशन है, यानी कि जो सिचुएशन को बदलना मुश्किल है, कोई ऐसी जॉब में आप फंसे हुए हैं या रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, आपके पर्सन कहीं फंसे हुए हैं जहाँ पे एक ट्रेडिशन है या कोई रीज़न है जिसकी वजह से सब कुछ रिजिड, अटका हुआ है, स्टैग्नेटेड है, तो वहाँ पर आपको एक खुलापन या नया रास्ता नज़र आएगा। तो जहाँ पर भी आपको नए रास्ते नहीं नज़र आ रहे हैं वहाँ पे नए रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। तो ये इन देवियों की एनर्जी आपको दे के जा रही है इस नवरात्रे में। तो आपको ये रीडिंग कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज़ हिट लाइक एंड कमेंट डाउन बिलो कि क्या ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी, नहीं करी तो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर रेजोनेट करी तो प्लीज़ कम बैक टू द चैनल, we'll do more of these readings and thank you so much. Bye bye and take care.